दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों 1 जनवरी जो है, क्या उस दिन छुट्टी लेना चाहिए या छुट्टी नहीं लेना चाहिए, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपके साथ जानकारी हम साझा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि 1 जनवरी साल का महत्वपूर्ण दिन होता है और 1 जनवरी को लोग सेलिब्रेट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं अपने बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ। और उस दिन ऑफिस अगर खुला हो, स्कूल खुला हो, आपका कार्यालय खुला हो, संस्थान खुला हो, तो ये आपको नागवार गुजरता है कि बेकार आज के दिन इसे खुला नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर वैधानिक रूप से हम बात करें तो क्या 1 जनवरी को अगर ऑफिस खुला हुआ है तो क्या छुट्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेने से क्या फ़ायदा है और नहीं लेने से क्या है, अगर ले लिए तो क्या नुकसान है, अगर नहीं लिए तो क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ों को, नफ़ा नुकसान को हम आपको बताते हैं। तब आप देख लीजिएगा कि आपको छुट्टी लेना ठीक है या नहीं है। क्या हो रहा है कि लोग, स्कूल बंद हो रहा है और बंद होने से पूर्व ही कोई लोग विशेष अवकाश का एप्लीकेशन लगा दिए हैं, कोई सीए लगा दिए हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या लोगों को छुट्टी लेना चाहिए या लोगों को छुट्टी नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो एक तरफ से देखिए, अगर मैं मोटा मोटी कह दूं या सामान्य तरीके से मैं कह दूं कि छुट्टी आपका अधिकार है, 16 छुट्टी आपको लेना है, तो आप चाहे 1 तारीख को ले लीजिए, चाहे आप 2 तारीख को ले लीजिए, छुट्टी आप ले लीजिएगा ऐसे आमतौर पर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छुट्टियां न लेने से ही कर्मचारी को ज़्यादा फायदा होता है। जी हाँ, अगर उस दिन छुट्टी आप न लीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा है। और कारण कि उस दिन, साल के प्रथम दिन जो होता है, वो आपका जो है ना, वो सारा कुछ को काउंट करने में, फंक्शन को अपडेट करने में, जहाँ ऑनलाइन हाजिरियाँ बनती है, उसे काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि छुट्टी क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो मैं यही कहूँगा कि 1 तारीख को छुट्टी लेने से बचना चाहिए। जहाँ 1 तारीख को छुट्टी लेने से बचना चाहिए, आपको अपने संस्थान जाना चाहिए। चाहे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल जाना चाहिए, और अगर कोई और भी कार्य कर रहे हैं, अगर संस्थान आपका खुला हुआ है और आपको 8वें वेतन वगैरह का लाभ मिलता है, आप परमानेंट जॉब में हैं, तो आपको छुट्टी नहीं लेना चाहिए। चलिए हम एक लेटर का हवाला देते हैं और आपको बताते हैं कि छुट्टी क्यों नहीं लेना चाहिए, छुट्टी लेने से वंचित होना चाहिए। और ऊपर से ही है एक लेटर जिसमें हम आपको बताएंगे कि छुट्टी कर्मचारियों को न लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके संबंध में आप क्या राय रखिएगा, ये बताइएगा। जी हाँ, ये है 1/1/2026 गुरुवार को अवकाश लेने संबंधी निर्देश है। हम पूरा जानकारी हम आपको शेयर करते हैं। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 8वें सीपीसी यानी 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में 1/1/2026 गुरुवार को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में चिन्हित किया गया है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होना है, तो एक और लागू होना है 1 जनवरी 2026 से। तो ऐसे में आप भी उसमें शामिल हैं, तो छुट्टी है प्रतिबंधित। इसलिए कहा गया कि सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वो 1/1/2026 को किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन ना करें। किसी भी प्रकार का, ये नहीं कह रहा कि आप आकस्मिक अवकाश का आप ले रहे हैं, अगर विशेष अवकाश, तो भी नहीं ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए, आपको फायदा होगा। हम आपको और भी आगे बताते हैं। सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि 1/1/2026 को किसी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन ना करें, है ना। अनुरोध किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, आदेश नहीं दिया गया है। आगे देखिए क्या है, वे अधिकारी जिनकी वेतन वृद्धि 1/1/2026 को दे है, यानी कि जिनका वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को दे है, 8वें वेतन का लाभ उनको मिलेगा। वैसे सारे अधिकारियों से, सारे कर्मचारियों से रिक्वेस्ट किया गया है, आदेश नहीं दिया गया है। इस लेटर की सबसे बड़ी खासियत है, रिक्वेस्ट किया गया है कि आप छुट्टी कृपया न लें। आगे देखिए, बताते हैं। ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है। लोग 1 जनवरी 2026 का जिक्र क्यों करते हैं? यह उम्मीद की जा रही है कि संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से पूर्व व्यापी प्रभाव दिया जा सकता है, जैसा कि पहले वेतन आयोग को पूर्वव्यापी के रूप में लागू किया गया था। कई औपचारिक समाचार एवं यूनियन
सूत्रों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ तिथि है, क्योंकि पिछला 7वां वेतन आयोग का जो डेट है वो समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। और जैसा कि आप सबों को पता है कि 7वें वेतन का जो लाभ मिला था आपको, वो 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में उसका क्या है संभावना? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तैयार की जा रही है। इस बात की संभावना कम ही है कि वेतन संशोधन वास्तव में 1 जनवरी 2026 को लागू हो पाएगा, यानी कि कर्मचारियों को संशोधन वेतन पर्ची प्राप्त होगी, क्योंकि आयोग को अभी भी अपना कार्य पूरा करना है और कई लोगों को उम्मीद है कि अंतिम क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। बकाया यानी पिछला 1 जनवरी 2026 को पूर्वव्यापी के रूप में किया जा सकता है। इसलिए पिछले वेतन आयोग का जो मामला का है उसे निपटारा भी करना है और लागू भी करना है। तो ये कहा है SCRF जो है रेलवे यूनियन का वो, और SA संघ जो है ये अनुरोध किया है अपने सारे कर्मचारियों से कि आप मत लीजिए, और कारण कि इस दिन छुट्टी लेना कहीं से भी वाजिब नहीं है। तो आप भी, जब वो लोग जारी किया है तो आप भी से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपको अनिवार्य नहीं है तो आप भी छुट्टी न लें, बाकी मर्जी आपकी। और जानकारी मैंने शेयर कर दिया है, और 1 तारीख को जिस दिन प्रारंभ होता है किसी चीज़ का, उस दिन उपस्थिति अनिवार्य होना रहता है। और आप उस दिन अगर आप मौजूद रहिएगा, उस दिन अगर आप समय से हाजिरी बनाइएगा। हाँ, कोई घटना दुर्घटना आकस्मिक ऐसी बात हो गई तो वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से CL या विशेष अवकाश से 1 जनवरी को बचना चाहिए। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर खबर से आप अपडेट रहिएगा इस चैनल पर आकर के। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।